स्टूडेंट, मैं प्रभास सर आप लोगों को हम अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मैं आप लोगों को हाई स्कूल मैथ और साइंस के सभी वीडियो अपलोड प्रोवाइड कराएंगे। आज हम आप लोगों को विद्यार्थी सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति आपकी जो मैथ की एक नई टॉपिक है, जिसमें आप लोग जानते हैं पुराना भी है, एनसीईआरटी भी है। एनसीईआरटी पैटर्न को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति के बारे में बताएंगे कि त्रिकोणमिति है क्या। सबसे पहले जानिए त्रिकोणमिति होती क्या है। जिसे त्रिकोणमिति तो आपका हिंदी शब्द हुआ, जिसका इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि ग्रीक शब्द से लिया गया है। त्रिकोणमिति जो कि ग्रीक शब्द लिया गया किससे? ट्रिग्नोमेट्री से। जहाँ पे ट्री का मतलब होता है ट्राई का मतलब होता है तीन, और गौन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रन का मतलब होता है माप। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति की जो परिभाषा होती है कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं और तीनों कोणों में संबंध स्थापित करते हैं। ये तो हो गया आपका त्रिकोणमिति परिभाषा। इसके बाद आता है क्या आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके बाद क्या आता है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं? देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है त्रिकोणमितीय किसी समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, जिनमें से आपका पहला होता आपका साइन थीटा, दूसरा आपका होता है कास थीटा, तीसरा आपका होता है टेन थीटा, चौथा आपका होता है कॉट थीटा, पांचवा होता है आपका सेक थीटा, छठा होता है आपका कोसेक थीटा। तो ये हो गया आपके त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, जिनमें से आप जानते हैं ये समकोण त्रिभुज के हिसाब से कार्य करते हैं। जैसे हमने मान लिया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, और जहाँ पे C क्या है आपका एक न्यून कोण है थीटा, और उसको ध्यान दीजिए, जब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं ये हमेशा न्यून कोण पे कार्य करते हैं। तो माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें से क्या आपका C एक न्यून कोण है, जो कि माना गया कोण क्या है? थीटा है। तो पहला आपका जो होगा, और AB आप जानते हैं किसी समकोण त्रिभुज में जो ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसमें जो थीटा के सामने न्यून कोण के सामने जो भुजा दी जाती है, थीटा के सामने जो भुजा होगा आपका क्या होगा? ये लंब होगा। ये आपका क्या होगा? ये लंब। और ये जहाँ से थीटा आपको बनता है, ये आपका क्या बनता है? आधार। और ये आपका क्या बन जाता है? ये कर्ण। जो दोनों एंगल का आधार और कर्ण को मिलाती है, वो आधार और लंब को जो मिलाता है वो क्या बन जाता है? कर्ण। तो लंब, आधार और आपका क्या बन गया? ये कर्ण। तो अनुपात आपने भी देखा, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। तो पहला आपका देखिए, पहला क्या होता है? नंबर 1 आपका होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। दूसरा होता है आपका कास थीटा। कास थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और तीसरा होता है आपका tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसके बाद आता है आपका चौथा नंबर होता है आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। और चौथा पांचवा होता है आपका सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है
सेक थीटा बराबर होता है कर्ल बटे आधार और छठवां होता है आपका कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ल बटे लंब। क्या होता है? कर्ल बटे लंब। तो देखिए अभी आपने क्या कहा त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम पहले जाने कि सबसे पहले त्रिकोणमिति क्या है। आपने ये बताया त्रिकोणमिति किसी समकोण त्रिभुज मतलब त्रिकोणमिति क्या होती है? किसी त्रिभुज के तीनों कोणों और तीनों भुजाओं में संबंध स्थापित करना है, क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। इसके बाद आते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे आपने देखा ये चीज, ये आपका देखा आपने कि लंब और कर्ण क्या है? ये लंब हो गया और ये आपका क्या है? ये कर्ण। ये दोनों क्या है? भुजा है। और किसके? ABC आपने क्या माना था? समकोण त्रिभुज। ABC आपने क्या माना था? एक समकोण त्रिभुज। तो इसमें आपने कहा कि समकोण त्रिभुज ABC आपका समकोण त्रिभुज है, तो इसमें लंब, आधार और कर्ण इसकी क्या तीनों भुजाएं हैं। तो यहाँ पे भी आपने त्रिकोणमितीय अनुपात में परिभाषा दिया था, किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो यहाँ पे लंब क्या हुआ? भुजा। ये कर्ण क्या हुआ? भुजा। तो ये भुजा हुआ किसके? समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का क्या हुआ? ये बटा मतलब होता है अनुपात। बटा मतलब क्या होता है? अनुपात। तो लंब और कर्ण का क्या हुआ? अनुपात मतलब बटा। तो आपने ये कहा कि लंब और कर्ण का क्या है? अनुपात है। अनुपात आने के बाद क्या मिला आपको? साइन थीटा। क्या मिला? साइन थीटा। तो ये साइन थीटा क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है। फिर आधार बटे कर्ण आया। आधार क्या है? भुजा। वो भी किसका? समकोण त्रिभुज का। कर्ण क्या है? भुजा। वो भी किसका? समकोण त्रिभुज का। तो ये आधार और कर्ण का जो अनुपात आया दोनों क्या है? भुजा है। किसके? समकोण त्रिभुज के। तो ये दोनों क्या मिले? आधार और कर्ण का बटा मतलब होता है अनुपात। तो आधार और कर्ण का क्या मिल गया? अनुपात। अनुपात क्या मिले हमें? cos थीटा। आंसर क्या निकला हमारा? cos थीटा। तो ये भी क्या हो गया आपका? त्रिकोणमितीय अनुपात मिला। और ये भी आपका क्या? ये लंब है। ये क्या आपका? आधार है। ये क्या? समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो इनका क्या हुआ? अनुपात आया। अनुपात आने क्या मिला? tan थीटा। तो इस तरह से आपके कितने अनुपात हुए? 1 2 3 4 5 6। इनमें से पहला आपका हुआ साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। दूसरा cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तीसरा आपका tan थीटा बराबर लंब बटे आधार के। फिर चौथा cos थीटा आधार बटे लंब के। पांचवा आपका क्या हुआ? sec थीटा। और sec थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार के। sec थीटा में क्या होता है? कर्ण बटे आधार के। और छठवां आपका क्या होता है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा में क्या होता है? कर्ण बटे लंब के। तो इनमें से आप ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद क्या आता है आपका त्रिकोणमिति में? इसके बाद हम लोग जानना तो चाहेंगे संख्या समीकरण के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय। कि पाइथागोरस जैसे पाइथागोरस क्या थे? एक वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, जिन्होंने अपना एक थ्योरम दिया था। उनका एक थ्योरम था। थ्योरम क्या था? कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो जहाँ पे आपका तो उन्होंने एक थ्योरम दिया था कि यदि किसी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यदि किसी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसके दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के बराबर है, तो वह त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। और यदि वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, यदि वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो इसका मतलब उसकी भुजाएं कौन कौन सी होंगे? लंब और आधार और क्या होंगे? कर्ण होंगे। जिनमें से कर्ण क्या होगी? सबसे बड़ी भुजा होगी। और आधार और लंब क्या होंगे? उससे छोटी भुजाएं होंगी। तो आज तो अभी आप लोगों में इसी बताएंगे। आगे पाइथागोरस की जो प्रमेय है उसके बारे में आगे आपको कल पूरा बताएंगे अगले वीडियो में। आज आप लोग सिर्फ इतना बताएंगे कि आप लोग त्रिकोणमिति क्या होती है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, अनुपात कितने हैं, 6 होते हैं और 6 कैसे हैं, इनको आपको याद करना है। आप याद कर लीजिएगा। तो अगला वीडियो में आप लोगों को जो आगे का नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले